एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से इस रमज़ान की 14th सहरी मुबारक हो। सहरी से आप जान ही गए होंगे कि आज मैं थी किचन में और किचन में यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी सहरी की। और आज मैंने सहरी में बनाया था वाइट सॉस पास्ता, जिसके लिए लगभग 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाला था बटर, लगभग हाफ़ टी स्पून मैदा रोस्ट करने के साथ ही यहाँ पर उसके साथ मैंने डाला लगभग 2 कप दूध। और मैं इसकी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कर पाएँ। उसके बाद मैंने यहाँ डाला लगभग हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और उसके साथ ही आपको डालना है नमक टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करना है। मैंने भी लगभग हाफ़ टी स्पून सॉल्ट यूज़ किया था। और असल में ये मेरा तो इतना खाने का दिल नहीं था, लेकिन हाशिम की बहुत दिनों से कुछ ज़्यादा ही ज़िद थी कि उसे मेरे हाथ का वाइट सॉस पास्ता खाना है। लेकिन यहाँ पर मैंने यूज़ करे थे बारीक चॉप किए गए टमाटर। वैसे मैंने जहाँ पर भी वाइट सॉस पास्ता खाया बहुत ही रेयरली मैंने टमाटर देखे, लेकिन मैंने यहाँ पर यूज़ किए थे क्योंकि मुझे जब वेजीज़ दिख जाती हैं तो मैं उन्हें यूज़ करना बहुत ही अच्छा समझती हूँ, क्योंकि हेल्दी हो जाती हैं जो भी रेसिपीज़ होती हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लगभग 3 चीज़ स्लाइसेस यूज़ करी थी, क्योंकि मुझे असल में चीज़ बहुत पसंद है, ओवरलोडेड चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप चाहें तो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन मेरे पास अवेलेबल थी तो लगभग 3 चीज़ स्लाइसेस यूज़ कर ली थी। उसके बाद वो मेल्ट होने के बाद यहाँ पर मैंने कॉर्न्स यूज़ करे थे। कॉर्न्स भी मेरे पास रखे हुए थे ऑलरेडी फ्रीज़ किए हुए, तो मैंने कॉर्न्स भी यूज़ करे थे। और ये वही सब्ज़ियाँ हैं जो अम्मी चॉप करके रखती हैं, उन्हें भी मैंने डाल दिया था। मैंने सोचा वेजीज से मेरा कोई नुकसान तो होगा नहीं, बल्कि हेल्दी हो जाएगा और भी मेरी रेसिपी, तो मैंने उन्हें भी डाल दिया था। और उसके बाद ये मेरा पास्ता मैंने पहले ही बॉईल कर दिया था। और यहाँ पर लगभग जो पास्ता हम बनाते हैं ना, वो 100% कभी भी बॉईल नहीं करना चाहिए, लगभग 90% ही बॉईल करना चाहिए। उसके बाद जो 10% होता है तो हमारा मैक्रोनी की तरह उतना मुकाबले में थोड़ा कम पास्ते को बॉईल करते हैं, ओवर बॉईल नहीं करते हैं। और उसके बाद जो हमारी सॉस थी उसके साथ ही मैंने अपनी जो पास्ता था उसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। और ये हमारा आज का मज़ेदार पास्ता बिल्कुल तैयार हो चुका था, जो बहुत ही टेस्टी बना था। और उसके बाद हमने इसे खा लिया था। और उसके बाद मैंने अपना आज का व्लॉग असर के वक्त शूट किया था। और यहाँ पर एक्चुअली आज ना मेरी अप्पी के घर इफ़्तार जाना था। और हमारे घर से पहली बात तो आपको बता दूँ, इफ़्तार तो हाँ प्रॉपर फ्राई जो हम पकौड़ियाँ वगैरह बनाते हैं वो सब भी होता है, लेकिन मेरे घर में जब भी अप्पी के लिए इफ़्तार जाता है, उनकी शादी को 2 से 3 सालें हो गई हैं, लेकिन जब भी उनके घर इफ़्तार जाता है तो हमारे घर से फ्रूट्स ही जाते हैं। क्योंकि मेरे अम्मी कहती हैं कि फ्राई वाला पता नहीं कोई इतना पसंद करे या ना करे, सबके घर में फ्राई आइटम्स तो बनते ही हैं रमज़ानों में, ये नॉर्मल है। तो फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो यूटिलाइज़ हो जाते हैं, तो फ्रूट्स ही जाते हैं इफ़्तार के लिए हमारे घर से। तो यहाँ पर बस अप्पी के घर पर जा रहे थे तो अम्मी यहाँ पर उनकी बास्केट लगा रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा क्लिप ये भी ले लेती हूँ और आप सभी के साथ शेयर कर लूँगी। और उसके बाद आज मैं किचन में असर के बाद आज शायद मैं 5 सवा 5 बजे पहुँची थी किचन में। आज बहुत काम मुझे एक्चुअली आज मेरा कम काम करने का बहुत मन था कि हाँ आज सिंपल तरीके से कर लूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने शुरुआत की थी अपने रात के खाने से। और आज मैं रात के खाने में बनाने जा रही थी लौकी गोश्त, और ये मैं चिकन के साथ बनाने जा रही थी। अम्मी ने सब्ज़ी को काट दिया था, जिसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर डाल दिया था। और उसके साथ ही मैंने डाला था थोड़ा सा नॉनवेज मसाला। और ये अम्मी ने मुझे चॉप करके टमाटर और हरी मिर्च दे दिया था। और आज अम्मी ने, वैसे तो मैं रफली चॉप करती हूँ, लेकिन अम्मी ने इन्हें गोल गोल कट कर दिया था, तो कोई नहीं वैसे भी यूज़ कर सकते हैं हम। और उसके बाद मैंने लगभग 1/4 कप पानी यूज़ किया था। और उसके बाद मैं अपनी जो नॉनवेज रेसिपी है मैं उसे मस्टर्ड ऑयल से बनाती हूँ, और जो फ्राई वाले आइटम्स है वो फॉर्च्यून का यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना वो ज़्यादा हेल्दी होता है देन अदर द फॉर्च्यून। और मैं भी अब सोच रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर जब मैं रमज़ान के लिए ऑयल लेकर आऊँगी तो मैं मस्टर्ड्स का ही यूज़ करूँगी, क्योंकि अम्मी कह रही हैं कि ये फॉर्च्यून बहुत ही ज़्यादा हेल्थ को नुकसान करता है, ऊपर से इतना ज़्यादा यूज़ हो जाता है कि खाकर भी टेंशन हो जाती है। और आज मैं नए तरीके से पकौड़ियाँ बना रही थी आलू की। मेरी कुछ दिनों से ना वो फ्लफ़ी वाली चाहिए थी मुझे थोड़ी सी, तो बस उसी के लिए मैंने बेसन लिया था, चावल के मैंने आटे को चावल को भी पीस लिया था उसके क्रिस्प के लिए। और उसके बाद मैंने थोड़ी रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी डाली थी और थोड़ा सा
मैंने दरदरा धनिया पीस लिया था, बीज वाला जो धनिया होता है ना, सूखा धनिया, उसे भी पीस लिया था। सबको अच्छे से बैटर बना लिया था, थोड़ा सा धनिया पत्ती डालकर उसका बैटर तैयार हो गया था। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पहले ही तेल डाल दिया था जो गर्म हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने जो पकौड़ियों को डाला था, उसके बाद तो यहाँ फ्राई हो रही थी। और आज की पकौड़ियाँ मुझे थोड़ी सी इतनी फ्लफ़ी लग रही थी, जो देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही थी और टेस्टी भी लग रही थी। तो वैसे तो रमज़ान में क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ऑयली और फ्राइंग खाना खाते हैं। तो मेरा ख़्याल है ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस है या बहुत ज़्यादा फिगर कॉन्शियस है, मेरा ख़्याल है उन्हें इस मंथ में अपने, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए, अपने मतलब वेट का ध्यान नहीं रखना चाहिए या अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है, मैं मतलब जिस ओपिनियन की पर्सन हूँ, मैं ऐसा समझती हूँ कि 1 मंथ अगर हम 11 मंथ अपने बॉडी का इतना ख्याल रखते हैं, अपने वेट का इतना कॉन्शियस रहते हैं वेट के लिए, तो 1 मंथ अगर नहीं करेंगे तो कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। इस मंथ मुझे लगता है सबको अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर 1 मंथ हम अच्छे से थोड़ा सा ऑयली और फ्राई खा भी लेंगे तो बाकी 11 मंथ है जिसमें हम अपने थोड़े वेट को और अपने मतलब अपने वेट को और अपनी हेल्थ को ध्यान दे सकते हैं। तो इस महीने क्योंकि हम रोज़ा रखते हैं पूरे दिन का, और उसके बाद भी हम अपने खाने को इतना सोच कर खाएंगे तो फिर हमारी हेल्थ पे इससे भी इशू होंगे। हेल्दी भी खा सकते हो, थोड़ा फ्राई खा ले, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आज मेरी आलू की पकौड़ियाँ बिल्कुल ही वैसी बनी थी जैसे मैं चाहती थी, क्योंकि वो थोड़ी सी फ्लफ़ी और फूली सी बनी थी, जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैंने प्याज की पकौड़ियों को तैयार किया, और इसी बीच जो मेरे लौकी मैंने रखी थी वो भी टेंडराइज़ हो गई थी, मैंने उसे भी चम्मच की मदद से थोड़ा सा मैश कर दिया था। और यहाँ पर मैंने रोल, जो कल नॉनवेज रोल स्टफ़ किए थे ना अम्मी ने, मैंने उन्हें भी फ्राई कर लिए थे। आज केवल 4 ही रोल फ्राई किए थे। और आज ये हाशिम नए चिप्स लाया था जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इसमें बड़े प्यारे प्यारे से फ्लावर थे, येलो, रेड, ग्रीन, पिंक, जो बहुत ही अच्छा कलर लग रहा था। और फ्राई करने के बाद ना इसका इतना ब्राइट कलर देखकर मुझे अलग सी बड़ी अच्छी सी मतलब पॉजिटिव वाइब सी लग रही थी, पता नहीं क्यों। और आज यहाँ पर हाशिम तैयार कर रहा था ब्रेड पिज़्ज़ा, क्योंकि वो कहने लगा कि आज उसका नया कुछ तरीके का पिज़्ज़ा खाने का मन है, और वो उसी का प्लान था। तो कह रहा था मैं देख लूँगा, क्योंकि मेरा खाने का मन है, तो आप अपना काम कर लो, मैं अपने जो बनाना है मैं बना लूँगा। मैंने कहा चल ठीक है, तू बना ले अपने तरीके से जैसे बनाना है। और सबसे पहले तो उसने तंदूरी ऑन कर देता है ताकि गर्म हो जाए। और यहाँ पर अम्मी फ्रूट्स की कटिंग कर रही थी। और आज मैं जितनी देर किचन में, मतलब आज शायद मैं 5:15-5:20 पे किचन पे पहुँची थी, और मुझे उतना मतलब ऐसा लग रहा था कि आज मैं बहुत लेट हो जाऊँगी। और उतना ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगा कि 1 घंटे में पता नहीं क्या अलग सी एनर्जी से मैंने काम किया, या फिर दिन ही काफ़ी बड़ा हो गया है कि मुझे वो 1 घंटा काफ़ी बड़ा लगा, कि मेरा काम काफ़ी आराम से और अच्छे से हो गया था। और जब मैं लास्ट में काम कर लेती हूँ तो गैस को मैं पीछे की तरफ कर देती हूँ, लेकिन जब मैं इफ़्तार वगैरह बनाती हूँ तो आगे की तरफ कर लेती हूँ। तो मैंने उसके बाद मेरे इफ़्तारी जो इफ़्तार वगैरह था बन चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने गैस को भी क्लीन कर दिया था। यहाँ पर मैंने गोश्त डाल दिया था चिकन का, तो वहाँ पर भी 2 सीटियाँ आ रही थी। तो मैंने कहा भूनना होगा तो मैं इफ़्तार के बाद उसे भून लूँगी। और हाशिम यहाँ पर पिज़्ज़ा की तैयारी कर रहा था। उसने ब्रेड को पता शायद थोड़ा सा क्रिस्प कर लिया था पहले, उसके बाद सॉसेस वगैरह लगाने के बाद चीज़ और वेजीज़ को डाल दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी जो पिज़्ज़ा थे, ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हो चुके थे। और यहाँ पर मेरी आज वक्त पे किचन भी क्लीन हो गई थी। आज मुझे लग रहा था मतलब मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन थी, और बनाने का भी कुछ खास ज़्यादा मन नहीं था, और उतना ही काम जल्दी हो गया। और यहाँ पर मैंने प्लेन राइस रख दिए थे बनने के लिए। और आज मुझे अपना दस्तरखान बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लग रहा था, आई डोंट नो व्हाई, कि लेकिन मतलब मुझे वो उस चिप्स का कलर और इस पिज़्ज़ा का, फ्रूट्स का और सबका मतलब कलरफुल लग रहा था, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। और आज थोड़ा जल्दी काम, जैसे कि आप सभी को बताया, जल्दी ही हो गया था। तो उसके बाद बाकी सब भी बैठ गए थे, और अम्मी यहाँ पर दुआ मांग रही थी, हाशिम भी दुआ मांग रहा था। और यहाँ पर उसके बाद ये था मेरा मज़ेदार पिज़्ज़ा, जो बहुत ही टेस्टी बना था हाशिम के हाथों का। अगर आप सभी को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।